तो छात्र जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी सारी बातें मान ली गई हैं। छात्रों के आगे सोरेन सरकार झुक गई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बताते हैं आपको, क्योंकि कुछ बड़े फैसले छात्रों के हित में यहां पर लिए गए हैं। फैसले क्या है, जान लीजिए। एसएससी सीजीएल परीक्षा यहां पर रद्द कर दी गई है। टीडीपीएल के जरिए हुई सभी भर्तियों को रद्द करने का ऐलान खुद मुख्यमंत्री सोरेन की ओर से किया गया। 14वीं जेपीएससी और बैकलॉग परीक्षाएं भी यहां पर रद्द कर दी गई हैं। 2014 से अब तक की परीक्षाओं की जांच का ऐलान यहां पे मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच परीक्षाओं में सुधार के लिए कहा गया है। यहां पर जो परीक्षाएं हैं उनमें सुधार के लिए कमेटी का गठन किया गया है। सुझाव पोर्टल की शुरुआत की गई है। आईएएस अमिताभ कौशल की अगुवाई में कमेटी बनाई गई है। यानी कि परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी को लेकर के अब हेमंत सोरेन सरकार की ओर से कुछ बड़े और कड़े फैसले किए गए हैं। झारखंड में जेपीएससी परीक्षा धांधली की जांच अब तेज हो गई है। इंटरव्यू मैनेज करवाने के नाम पर 40 लाख रुपए वसूली के आरोप में पूर्व मेंबर अजीता भट्टाचार्य के पीए बीएन राम को सीआईडी ने गिरफ्तार भी कर लिया है। पूछताछ भी चल रही है। अब सीआईडी जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा करवाने वाली कंपनी टीडीपीएल पर कड़े एक्शन के मूड में है। जांच के दायरे में और कौन कौन से अहम किरदार हैं, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए। झारखंड में जेपीएससी परीक्षा में धांधली की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। सीआईडी ने जेपीएससी की पूर्व सदस्य अजीता भट्टाचार्य के पीए बीएन राम को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अभ्यर्थियों का इंटरव्यू मैनेज कराने के नाम पर 40 लाख रुपए वसूले गए थे। जांच में पेपर लीक से लेकर करोड़ों रुपए के लेन देन और परीक्षा एजेंसियों के चयन तक कई सवाल सामने आए हैं। धीरे धीरे जेपीएससी में धांधली के पूरे नेटवर्क की करतूतों से पर्दा हटता जा रहा है। पीए बीएन राम की गिरफ्तारी के बाद जांच की आंच जेपीएससी की पूर्व सदस्य अजीता भट्टाचार्य तक भी पहुंच गई है। सीआईडी उनसे पहले ही लंबी पूछताछ कर चुकी है। अजीता भट्टाचार्य जेएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी हैं। उन्होंने 9 अगस्त को जेपीएससी सदस्य के पद से इस्तीफा दिया था। परीक्षा में अनियमितताओं और सीआईडी जांच के बीच उनका इस्तीफा हुआ, जो बड़ा चौंकाने वाला है। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच अब नए किरदारों तक भी पहुंच चुकी है। टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी, पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष एल खियांगते, उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता समेत 8 लोगों के नाम जांच में सामने आए हैं। जेपीएससी और परीक्षा कराने वाली एजेंसी से जुड़े कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। जांच में कमीशन के खेल के आरोप भी सामने आए हैं। अभय तिवारी पर जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े मामलों में करोड़ों रुपए के लेन देन और कमीशन की डील के आरोप लगे हैं। वहीं एल खियांगते पर टीडीपीएल को काम दिलाने के बदले करीब 2 करोड़ रुपए लेने और 20% कमीशन का आरोप लगा है। जांच का एक सबसे बड़ा सवाल परीक्षा कराने वाली टीडीपीएल एजेंसी को लेकर भी है। रिपोर्टों के मुताबिक जेएसएससी ने 20 मई 2025 को टीडीपीएल को ब्लैकलिस्ट और डीलिस्ट किया था। इसके बावजूद बाद में जेपीएससी में कंपनी को काम मिलने की प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है। अब सीआईडी यह जांचने में जुटी है कि एजेंसी के चयन में नियमों का पालन हुआ था या नहीं। जांच में पैसे के लेन देन को लेकर भी गंभीर आरोप सामने आए हैं। पूछताछ से जुड़ी रिपोर्टों के मुताबिक बोकारो में करीब 15 अभ्यर्थी से परीक्षा से पहले सवाल जवाब उपलब्ध कराने के नाम पर 12 लाख रुपए लिए गए थे। यानी करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए के लेन देन का आरोप है। गिरफ्तारियां बढ़ रही हैं, आरोपों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है और जांच का दायरा लगातार फैल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि जेपीएससी परीक्षा में धांधली का मास्टरमाइंड कौन है और इस पूरे खेल में पैसा आखिर किस किस तक पहुंचा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो छात्रों की बहुत सारी मांगे तो मान ली गई हैं, लेकिन अब भी सीबीआई जांच को लेकर जो छात्र हैं वो आंदोलन अपना जारी रखने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन पूरे आंदोलन की टाइमलाइन क्या है, जरा ये भी जान लीजिए। 25 जुलाई को
छात्रों के आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आपको याद होगा किस तरीके से आह्वान किया गया था इसका। 7 अगस्त सरकार से बातचीत हुई जो कि बेनतीजा रही। 8 अगस्त को दूसरे दौर की बातचीत रही, ये भी बेनतीजा रही। 9 अगस्त को तीसरे दौर की वार्ता भी फेल हो गई। लेकिन 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया गया, जिसके बाद छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े हुए। 11 अगस्त को एबीवीपी का राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया गया। देखा आपने किसका इतना व्यापक असर पड़ा। 17 अगस्त को सरकार ने चौथी वार्ता के दौरान छात्रों की सारी मांगे मान ली और अब यहां पर जीत गए छात्र, जिनकी ओर से जश्न भी मनाया जा रहा है। लेकिन डिमांड अभी खत्म नहीं हुई है। अब स्टूडेंट्स की ओर से क्या डिमांड की जा रही है, जरा ये भी जान लीजिए। स्टूडेंट्स की ओर से यह मांग की गई है कि परीक्षा की सीबीआई जांच हो, भर्ती प्रणाली में सुधार हो, साथ ही दोषियों पर कड़ा एक्शन लिया जाए। जिन लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी बरते और जिन लोगों ने इसमें करप्शन किया, उन सब पर कठोर कार्रवाई यहां पर की जाए। ये यहां पे स्टूडेंट्स की ओर से मांग की जा रही है।